अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ानी आर राउंडर। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इसको पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस्लाम में सिफारिश को क्यों हराम करार दिया गया है और इसकी वजह से आम आदमी पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो हुकूमत है जिस तरह महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये तरीका गलत है और सही तरीका भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये जो कचरा आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी एक पॉइंट या किसी एक फैक्ट्री का 10% भी नहीं है। आप आइडिया लगाएं कि इतना ज़्यादा स्क्रैप जो है ना हम लोग करते हैं, हालांकि दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जब फैक्ट्री से स्टील आता है तो वो 12 मीटर की काट लेंथ में होता है। तो फिर आगे जो है ना, इसको हम इस तरह काट काट के अनाड़ियों के हाथ में दे देते हैं। अब इसमें आप स्टील देखें, इसमें कितना मतलब स्टील ऐसा पड़ा हुआ है जो यूज़ेबल है, इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको काट काट के फेंकते जाते हैं फेंकते जाते हैं। पहले जो है ना हमारे मुल्क के हालात अच्छे थे, तो इसलिए उन्होंने जो है ना इसको फेंकते गए। और ये सिर्फ इस जगह का नहीं है, ये हर जगह पे, हर मतलब पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी चले जाए ना स्टील का काम हो रहा है। तो तकरीबन 90% जो है ना ये काम हो रहा है हर कंपनी में। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना बेहतर तरीके से किया जाता है, जैसे इज़हार कंपनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है ना एक्सपीरियंस बंदे जो है ना भर्ती नहीं करते कंपनी में। जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इस तरह बस स्टील जो है ना जब डिमांड बनाते हैं तो डिमांड बनाते हुए इस चीज़ का वो ख्याल नहीं रखते कि हमें आया कि शेड्यूल में कौन सी कट लेंथ चाहिए। हालांकि कंपनी में हर किस्म की कट लेंथ मौजूद होती है। आप 12 मीटर की मंगवाएं, 14 की मंगवाएं, 15 की मंगवाएं या 8 मीटर की, 7 मीटर की, जो भी आप मंगवाना चाहें वो आप मंगवा सकते हैं। तो इनको जो भी स्टील चाहिए होता है, ये मतलब एवरेज निकाल लेनी चाहिए कि एवरेज हमें कौन सी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 8 मीटर का पीस चाहिए तो आप 8 मीटर के बजाय 16 मीटर मंगवा लें, उसको सेंटर में टक लगा लें, तो इस तरह आपकी स्क्रैप नहीं होगी। तो हम लोग जो है ना अब ये स्क्रैप, अब इसका आइडिया लगाएं, ये जो स्क्रैप पड़ी हुई है, ये जब स्टील, अभी स्टील का, नए स्टील का जो रेट है वो तकरीबन ऐसे समझ लें कि 3 लाख रुपए टन के हिसाब से है। तो अब ये जो स्टील है ये जब जाएगा तो हाफ़ प्राइस पे वापस जाएगा। और इस तरह जो है ना आपको इसका 1.5 लाख रुपए पर टन आपको जो है ना इसका नुकसान होगा। और फिर जो है ना आप नया स्टील मंगवाएंगे, जब नया मंगवाएंगे 3 लाख के हिसाब से, तो आपको स्टील पड़ जाएगा 4.5 लाख रुपए। तो इस तरह जो है ना ये जब कंपनी वाले, कोई भी कंपनी होती है तो फिर उसकी मतलब कि एवरेज प्राइस निकालते हैं। जिस तरह ये सीमेंट वाले हैं तो ये अपने बैग की जो है ना कास्ट निकालते हैं कि इसकी, इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आया। तो मिसाल के तौर पे अगर वो 400 लगाते हैं, फिर अपना मार्जिन वगैरह सारा कुछ निकाल के फिर इसका रेट निकलता है, भाई ये बोरी हम इतने में बेचेंगे। तो ये जो भी स्टील मतलब इधर ज़ाया हो रहा है, या किसी और कंपनी में आप चले जाएं, खाद वाली में या किसी और जगह पे, कहीं पे भी चले जाएं, तो जो भी स्टील वेस्ट होता है वो घूम फिर के आवाम के ऊपर बंडल आता है। इसका पैसा भी आवाम को टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ता है। मेरी बात कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर मतलब कि बजट वगैरह पेश करती है और फिर बजट के ज़रिए से महंगाई को कंट्रोल कर रही है। अगर 10 रुपये वो आवाम से उठाती है टैक्स, तो 10 की बजाय फिर 5 रुपये मतलब हुकूमत के इस्तेमाल में आ जाते हैं। 5 रुपये मिसाल के तौर पे अगर लगा लें, वो लगाती है, आवाम को बजट देती है, तो फिर महंगाई तो ऐसे समझ लो 5% बढ़ गई ना। क्योंकि 10 रुपये तो हमने टैक्स दिया और 5% हमें बजट मिला, तो 5% तो आपका ऐसे समझ लो कि महंगाई ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। यही वजह है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है ना महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, ऊपर से ऊपर जा रही है।
تو اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو اس کی کاسٹ پر جو ہے نا توجہ دی جائے اور اس کی کاسٹ کو کم سے کم کیا جائے۔ اگر ایک بوری تیار ہو رہی ہے آپ کی 400 کی، تو آپ اس بات پہ سوچیں کہ یار اس کی جو ہے نا 400 کو ہم 200 پہ کیسے لے کے آئیں۔ جب آپ کی جو ہے نا سٹارٹنگ کاسٹ ہی 200 ہوگی تو پھر آپ کو اوپر جا کے بچت ہوگی۔ اب یہ جو سٹیل ہے، اب یہاں پہ جو ہے نا اچھے لوگ اگر آپ بھرتی کریں گے، ایکسپیرینس والے لوگ ہوں گے، تو وہ اس میں سکریپ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ بالکل کم ہوگی سکریپ۔ اب یہ اتنی زیادہ سکریپ ہے تو یہ اتنا زیادہ بنڈل جو ہے نا، یہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا سیدھا مینوفیکچرنگ پہ جائے گا اور پھر غریب لوگ جو ہے نا یہ چیز بھریں گے۔ تو آج اس طرح حالات ہو گئے ہیں، تو ابھی تو ان کی یہ مطلب حالت ہو گئی ہے۔ میں خود ٹھیکیدار ہوں، تو یہاں پہ جو ہے نا میں یہاں کچرے سے مطلب سٹیل جو ہے ابھی نکال کے نا ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابھی فیکٹریوں میں بھی مطلب سٹیل اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس لیے اب جو ہے نا سکریپ نکال کے استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں ٹھیکیداروں کو بھی جو ہے نا ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو بھی سٹیل والے ٹھیکیدار ہیں، تو وہ یہ کام جو ہے نا کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں شیڈول میں کم سے کم مطلب آپ کی سکریپ ہونی چاہیے، سکریپ پر پوری توجہ دیں۔ اور بہت ساری اس میں سکریپ میں نا ایسی آئٹم موجود ہیں جو انہوں نے زیادہ بنائی ہوئی ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ شکریہ۔